नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है। इस शो के दौरान 90 नई बालिका वधू। जी हां, हमें ये कहते हुए चिंतित और शर्मिंदा होने की जरूरत है कि आज भी हमारे देश में हर मिनट औसतन 3 बच्चियों का बाल विवाह हो रहा है। नए आंकड़े सरकार से लेकर हम सब के लिए खतरे की घंटी की तरह होने चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ बेटियों पर अत्याचार है, बल्कि इस संकट पर हमने लगाम नहीं लगाया तो ये एक नहीं बल्कि कई तरीकों से इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे, आपकी राय भी जानना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8178999182 और इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर अब आंकड़े तो जो सामने आए हैं उस पर लगातार नजर डालेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर सूरजपुर जिला प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में नंबर 1 पर है। ऐसे में इस सीजन में बाल विवाह के मामले में प्रशासन ने नाबालिग जोड़ों की शादी रुकवाई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की है। इस पर रिपोर्ट देखते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति ही नहीं बल्कि अपराध भी है। तो ऐसे में आदिवासी बाहुल्य जिला सूरजपुर जिले में इसके मामले आपको हैरान करने वाले देखेंगे। सूरजपुर में बात करें तो पिछले 1 साल में लगभग 65 मामले बाल विवाह के आए हैं, जिसे प्रशासन ने रोके हैं। वहीं 4 मामलों में कार्रवाई तक हुई है, जिसमें लड़के पक्ष और लड़की पक्ष के विरुद्ध एफआईआर तक भी दर्ज हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के जो दावे हैं, उनका कहना है कि सूरजपुर जिले में अधिकतम कार्रवाई होती है, इसलिए जो सूरजपुर जिला है वो प्रदेश में नंबर 1 पर दिखाई देता है। वहीं इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सूरजपुर बार काउंसिल के कुछ महिला वकील हैं, महिला अधिवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि बाल विवाह को किस नजर से देखती हैं। जी, क्या नाम है? श्वेता राय। अब बाल विवाह सूरजपुर जिले में काफी मात्रा में देखी जा रही, काफी संख्या है इसकी, कैसे देखते हैं उसको? यहाँ बाल विवाह तो है क्योंकि, लेकिन लगभग प्रशासन बहुत समझा रहा है। कलेक्टर भी हर जगह जाके, हमारे न्यायालय में भी कोई ऐसा प्रकरण आता है तो दोनों साइड से समझाया जाता है। अभी लोक अदालत था जिसमें बहुत सारे ऐसे मामले निपटे। तो जहाँ तक होता है प्रशासन बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है और जितना हो सका यहाँ सूरजपुर में तो बाल विवाह को रोका ही जा रहा है। एक कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो पूरे लोग जाते हैं, उनके बाद कलेक्टर पूरे शासन की कार्रवाई, यहाँ तक कि आम नागरिक भी, हमको भी ऐसी जानकारी मिलती है विधि विभाग के, तो विधि विभाग में भी जो पैरालीगल बने हैं या सर लोग हैं, सीनियर, वो जाके वहाँ रोकने का काम करते हैं। ये देखिए, एक अधिवक्ता है, बता रही हैं कि प्रशासन लगातार कार्रवाई यहाँ पे करता है। वहीं कुछ और भी लोग हैं जी। कारण क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की चीजें, जागरूकता की कमी की वजह से होती है? जी क्या सर, कारण है? जी सर, देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हैं उसमें कई बच्चे अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित होने के कारण उनको ज्ञान नहीं होता है। इस चक्कर में जो बाल विवाह है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। क्या मानती हैं कि उनके पेरेंट्स इस तरह से करते हैं या खुद से वो कर लेते हैं? देखिए, मैं तो शुरू में बता रही हूँ कि महिला में बाल विकास के विवाह के लिए प्रतिषेध के लिए मैं बता रही हूँ कि 18 वर्ष से जितनी भी कम उम्र की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, है ना, उनका 18 या 18 प्लस होने से पहले ही विवाह कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा ये मान्यता रखते हैं कि लड़की है, लड़की रहेगी तो बड़ी होगी, बड़े होने दहेज मांगा जाएगा, दहेज के लिए सामग्री उपस्थित नहीं कर पाते हैं। इसलिए माता पिता चाहते हैं कि जैसे बचपन पैदा हुए बच्चे और शादी करके ससुराल भेज दे, ताकि उनको ना दहेज का समस्या हो पाए, ना ही पैसा। मेन चीज क्या हो जाता है कि उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है। आर्थिक स्थिति जैसे भैया ठीक नहीं रहेगा तो वो चाहते ही है कि मेरे कम से कम मात्रा में दहेज वहेज में दे दे और मेरी बच्ची अपना सुरक्षित हो जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को कम से कम उम्र में अगर शादी करके हम ससुराल भेज दे रहे हैं, वो शारीरिक रूप से नहीं स्वस्थ रहती है, ना मानसिक रूप से। अगर विवाह करके चल जाएगी और उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाया रहेगा तो कैसे हम जानेंगे कि ये आगे अपने ससुराल पक्ष को भी अच्छे से रख पाएगी या अपने मायके पक्ष को। वो उसका शारीरिक विकास ही नहीं हो पा रहा है। शारीरिक शादी के साथ में अगर वो पति के साथ जा रहा है ना, उसके में अगर न चाहते हुए भी अगर वो गर्भावस्था धारण कर ले रही है, तो वो ना बच्चे का पालन पोषण ठीक से होगा, ना खुद का। वो कुपोषित, तो खुद ही कुपोषित है तो अपने बच्चे तो कुपोषित होंगे ही। मेन चीज क्या है, गांव में ज्यादातर समय कानूनी के ज्ञान तो रहता नहीं है उन लोग के पास में। कानूनी ज्ञान नहीं रह पाएगा तो उनको पता नहीं रहता है कि अभी भारत छत्तीसगढ़ में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चल रहा है, जिसके तहत अगर कोई भी बच्चे जिसको कानूनी का ज्ञान ना होते हुए भी वो अपने बच्चों का विवाह कर दे रहे हैं, तो उसको रोका जाना सबसे जरूरी कार्रवाई इसमें।
और देखिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है जिसमें निर्मल कौर जी पूर्व डीजीपी हैं हमारे साथ ही साथ डॉक्टर शिवानी सचदेवा गौर जो कि डॉक्टर हैं, और शमीना शफीक पूर्व सदस्य हैं NCW की, और वहीं अंकिता यादव क्योंकि ये एक्ट्रेस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जो हमने टॉपिक उठाया है एक गंभीर विषय है, और हैरानी की बात यह है कि जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा निर्मल कौर जी आपसे होगा, इतने बड़े आंकड़े हैं और आज के टाइम में हम इतना शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ने लिखने की बात करते हैं, लेकिन आज भी हम ये आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज इतना ज्यादा अशिक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल। शिक्षा और पिछड़ापन और समस्या को न समझना, बाल विवाह अपराध है, और एक ऐसा अपराध है जो कि मतलब सब धर्मों पे अप्लाई कर रहा है। जैसे पॉक्सो अपराध है जो कि उसमें धर्म नहीं देखा जाता, और इसी तरह बाल विवाह निषेध कानून भी धर्म के मतलब किसी भी धर्म का रहे सब पर अप्लाई करता है, एक अपराध है। परंतु हम देखते हैं कि बहुत मात्रा में, हालांकि ये संख्या में पहले से कमी आई है, कई अध्ययन बताते हैं कि जो पहले बाल विवाह की संख्याएं थी, जो प्रतिशत था बहुत ज्यादा था, कुछ कमी तो आई है, पर ऐसी नहीं कि हम बहुत विकसित समाज होने का दावा कर सके। अभी भी बहुत संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं। और आपने देखा होगा एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था, प्रसिद्ध केस राजस्थान में। ये समस्या मेरे ख्याल से आज भी सबसे ज्यादा है। जब अक्षय तृतीया को वही किसी गांव में बाल विवाह हो गया, मास मैरिजेस हो गई, बहुत सारी छोटी लड़कियों की शादी हो गई, तो भावरी देवी जो आंगनवाड़ी वर्कर थी वहां की, उन्होंने रिपोर्ट किया तो ग्राम की पंचायत ने उनको एक मास रेप करने का हुक्म दे डाला कि इनका सब लोग मिलकर इसका बलात्कार करेंगे, क्योंकि इसने सरकार को इस बात की शिकायत की है, क्योंकि वो एक सरकारी सेविका थी, चाहे कम पेड थी पर थी तो सही। और उसमें एक जो विशाखा गाइडलाइन हम देखते हैं अभी, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट वहीं से विकसित हुआ। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, परंतु अभी तक देखिए बाल विवाह बंद नहीं हुए, अभी भी उनकी संख्या बरकरार है, बहुत ज्यादा है, डिस्पाइट इट की एक अपराध है। और मतलब इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ जगह आज भी लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में आपको बोलने का क्या मतलब, हम चाहे अपनी बेटी की शादी 13 में करें या 12 में करें या 11 में करें, परंतु इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पॉक्सो जो एक्ट है, जो बच्चे के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं, अगर वो अपराध किसी भी धर्म के बच्चे के साथ होता है। उसी तरह बाल विवाह जो अपराध निषेध, बाल विवाह निषेध कानून है, वो भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो सब पे बराबर अप्लाई करता है, सब पर बराबर अप्लाई करता है। तो कुछ कमी आई है, जैसे अभी एक स्टडी आसाम में हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 21 जिलों में कुछ कमी आई है, परंतु फिर भी ये कभी ऐसी नहीं कि हम कह सके कि जैसे हमसे पहले जो उन्होंने बताया, जो ग्राम सेविका थी, कि हम लोग इनको मतलब मानसिक शारीरिक रूप से पहले बच्चों को तैयार करें, उन्हें जिम्मेवारी लेने के लिए उनके शरीर को तैयार करें, उनके मन को तैयार करें, ताकि वे पूरे ग्रस्त जीवन की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले सके और बच्चा पैदा करने के लिए शरीर परिपक्व हो। पर ये बात हो नहीं पाती है, और विद द रिजल्ट की बहुत मतलब एनीमिया भी रहता है बच्चों में, और बहुत सारी चाइल्ड डेथ्स भी हो जाती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी डेथ्स होती हैं। ऐसी लड़कियों का न्यूट्रिशन भी बहुत पीछे रह जाता है बहुत सारे बच्चे जन्मने के बाद, और बच्चों का न्यूट्रिशन या उनकी अपनी जो विकास है नए बच्चे का, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो भी दुविधा में पड़ जाता है, वो भी दुविधा विकास की। क्योंकि आपने बात कही, हमारे साथ डॉक्टर शिवानी सचदेवा गौर जी हैं। शिवानी जी, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक परेशानियां भी बढ़ती हैं, मेंटली परेशानियां भी बढ़ती हैं, इतनी जल्दी कम उम्र में शादी होना कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ उस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी परेशानी साबित होती है। बिल्कुल करेक्ट आपने बोला ज्योति। फिजिकली मेंटली एक जो लड़की होती है 18 साल से कम, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी रेडी नहीं हो सकती, बिकॉज उनका डेवलपमेंट ही नहीं होता है इस स्टेज का। और क्यों ये इतना डेंजरस है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टडीज होती है जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी, जो एक माँ की प्रेगनेंसी में डेथ होती है, उस पे जो स्टडी होती है उसमें ये पाया गया है कि जो मैक्सिमम डेथ रेट है हाईएस्ट, वो 18 साल से कम की जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उसमें पाया गया है। और ये यूनाइटेड नेशंस का एक डेवलपमेंटल गोल है, मतलब ये एक पूरे देश के डेवलपमेंट में रिफ्लेक्ट करता है कि आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो ये सबसे डेंजरस टाइम है एक लड़की को प्रेग्नेंट होना, और ये बात एम्फसाइज करना और इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
और बिल्कुल। जैसे आपने बात की प्रेगनेंसी की, अनीमिया की बात, अनीमिया इतना कॉमन होता है इन लड़कियों में, 50% से ज्यादा गर्ल्स अनीमिक होती हैं। प्रेगनेंसी में मिसकैरेज या अबॉर्शन का रिस्क होता है, इन्फेक्शन जिसे सेप्सिस बोलते हैं, जो सिर्फ बच्चेदानी में ही नहीं पर पूरे शरीर में फैल सकता है, उससे उनकी डेथ होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, ब्लीडिंग जिसे हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं, एक्लैम्सिया मतलब फिट्स आना, प्री एक्लैम्सिया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इन सारी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इस एज में बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं होता, वो प्रेगनेंसी की केयर ही नहीं कर पाती, वो आके सुपरविजन के अंडर अपना प्रेगनेंसी का चेकअप नहीं कर पाती हैं। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि उनके जो बच्चा कोख में पल रहा है उसका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से हो, उसके सप्लीमेंट्स ना लेने की वजह से बच्चे में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जब बच्चा डिलीवर होता है, जनरली प्री टर्म बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं जिन्हें आईसीयू की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइफ लॉन्ग इन बच्चों को एलर्जी, सर्दी खांसी होना, स्कूल में अच्छे से फोकस नहीं कर पाना, कंसंट्रेशन नहीं होना, उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत पुअर होना, स्टंटेड होना, तो ये कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर जो माँ है उसकी उम्र 18 साल से कम है। तो ये एब्सोल्युटली बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए हमें इसे रोकने के लिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ का, जिंदगी का सवाल है और एक पूरे देश के डेवलपमेंटल इंडेक्स का सवाल है। तो ये जो मेंटली अगर आप बात करें इस स्टेज पे, अगर ये अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर वो नहीं चाहते तो कॉन्ट्रासेप्शन कैसे लें, कहाँ जाए टर्मिनेट करने, उन्हें इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं होती, तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है। आप देखिए कि एवरेज फर्टिलिटी रेट अगर 18 साल से कम है तो 4 बच्चे 4 का है इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, और अगर यही लड़की 20s में प्रेग्नेंट हो तो मोर्टेलिटी रेट एब्सोल्यूट मिनिमम पे जाता है और टोटल फर्टिलिटी रेट इज ओनली 2। सो दिस इज एन इशू जो हमारे पूरे कंट्री को डे टू डे सिवियर इम्पैक्ट कर रहा है और इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत है। बिल्कुल, एक्सट्रीम मेजर्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। शमीना शफीक जी, क्योंकि अगर हम समझें जो बच्चियाँ हैं ना उन्हें किसी चीज़ की समझ होती है कम एज में, ना ही उन्हें कुछ पता होता है, ऐसे में जो उनके माँ बाप हैं वो भी जब अगर वो इस तरह से कदम उठा रहे हैं जाहिर तौर पर उनको भी इतनी समझ नहीं है कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे इस परेशानी से निपटा जाए अभी भी, क्योंकि 1 मिनट में 3 लड़कियों की शादी हो रही है, बच्चियों की शादी हो रही है, तो ये डराने वाले आंकड़े हैं। देखिए, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, ये बात सब जानते हैं। आप जरा हिस्ट्री उठाकर देखिए पीछे, ज्यादा नहीं 20-25 साल की भी हिस्ट्री अगर उठाकर देख लीजिए, मुझे एक भी ऐसा केस बताइए हिंदुस्तान में जहां माँ बाप को सजा हुई हो जिन्होंने अपनी नाबालिग बेटी की शादी कराई। बिल्कुल बिल्कुल, एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। तो डेटरेंस नाम की कोई चीज है नहीं, लॉ बनाने भर से काम नहीं होता। वेयर इज द डेटरेंस? कोई एग्जाम्पल है कहीं किसी माँ बाप को सजा हुई हो कि उन्होंने अपनी नाबालिग बच्ची की शादी कर दी हो? नहीं हुई है। जो बाल विवाह का रीजन क्या है पहले हमें उसमें जाना पड़ेगा। सामाजिक रीजन है, और वो जो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो कहीं कोई रिलीजियस मान्यताएं होती हैं या फिर माँ बाप को ये डर होता है क्योंकि घर की बेटी को घर की इज्जत से तोलकर देखा जाता है। तो लड़की की इज्जत जाएगी तो घर की इज्जत जाएगी, तो माँ बाप को ये होता है लड़की जैसे ही बड़ी हुई उसको उसके घर भेज दो ताकि अगर उसके साथ कुछ बुरा होना है तो उसके घर में हो, हमारे घर की इज्जत ना खराब हो। तो ये इतनी गलत मान्यता है। इस मान्यता को सरकार भी समझती है, ब्यूरोक्रेट्स भी समझते हैं, राजनीतिक लोग भी समझते हैं। बावजूद उसके स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, उनके ऊपर कौन सी टैपिंग होती है? आप देखिए 8वीं के बाद, 5वीं के बाद, कई बार 10वीं के बाद लड़कियों की सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है, और सरकारी आंकड़े ये बात बताते हैं। मगर क्या सरकार की कोई भी ऐसी स्कीम है? क्या लोकल जो डीएम होते हैं या एसपी होते हैं या सीडीओ होते हैं, कोई भी किसी भी ऐसे व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप ये देखिए कि जो ड्रॉप आउट्स हुई हैं उन बच्चियों का क्या हो रहा है? अगर सिर्फ उन पे मैन टू मैन मैपिंग हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी बाल विवाह होते हैं वो मैक्सिमम बच्चियां स्कूल ड्रॉप आउट होती हैं। बिल्कुल। तो 2-3 चीज,
आपको वजह मालूम है, कानून सरकार ने बना कर दे दिया, मगर कानून का उपयोग करना तो पुलिस के हाथ में है। पुलिस बिल्कुल। पता है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसको कहना चाहिए बाल विवाह होते हैं। और यही देखिए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध भी आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। तो एक माँ बाप और भी होता है कि कहीं हमारी बेटी के साथ कोई अपराध हो, स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, तो इससे बेहतर है इसकी शादी कर दो। बिल्कुल, अपने पति ये के कहीं घर ना का कहीं जो एक बहुत बड़ा रीजन देता है माँ बाप को कि इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, उससे पहले हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं, और ये एक बड़ा डर बना होता है हर एक माँ बाप में। इसका जवाब मैं निर्मल जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अंकिता जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग एन एक्ट्रेस आपके सामने लोगों को जागरूक करने की बहुत बड़ी चुनौती होती है, और ये लंबे समय से चला आ रहा है, लंबा धारावाहिक हम देखते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद भी असर नहीं देखने को मिला। किस तरह से समाज में ये बदलाव आप देखती हैं? पहली बात तो विचारधारा है, बहुत विचारधारा ही हमारे समाज को बदल सकती है। कंटिन्यूअसली उनके पेरेंट्स को इनकरेज करना, और मैं जानती हूँ कि जहाँ तक मैं देखी हूँ, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, गरीबी एक बहुत बड़ा जड़ है, और धार्मिक जो जाति रिवाज होता है ना, वो जाति रिवाज की वजह से, वो डर की वजह से लड़कियों को फोर्स करते हैं चाइल्ड मैरिज के लिए। मतलब उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। अगर वो बात करती है तो मैंने देखा है लोग पीटते हैं, लोग बंद करते हैं, बहुत सारी ऐसी वाहियात चीजें मैंने देखी। और कई जगह पे पुलिस ने इस मतलब काफी हद तक यहाँ पे मतलब प्रोवाइड किया है प्रोटेक्शन लड़कियों को। और यहाँ मैंने कई सारी एनजीओज देखी है, जो लड़कियां 12-13 साल में ही प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो किस कारण उनके माँ बाप कहीं भाग जाते हैं, कहीं वो बोलते हैं कि नहीं, इससे शादी, बहुत बड़े इंसान से शादी करवाई, हमारे मामा ने हमको बेच दिया वगैरह। ये सब विचारधारा और फाइनेंशियल स्टेट और गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एक्शन लेके। सो कंटिन्यूसली इंकरेजिंग, कंटिन्यूसली गोइंग टू दैट काइंड ऑफ एरियाज, कि ऐसे कोई एनजीओज खड़े, मतलब बहुत सारे लोग अगर हम एकत्रित खड़े हो जाए और ऐसे ऐसे एरिया को कंटिन्यूसली वॉच आउट करें, उनके लिए स्कूल खोले, उनके लिए जितना हम मदद कर सके फाइनेंशियली करेंगे, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएंगे। सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंट बनाना, उनको उनके अंदर कुछ कुछ स्किल पैदा करना, और उनको एक काम में बिजी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कम उम्र में शुरू होता है वो उनके आसपास में ऐसे लोग, ऐसे माहौल तैयार करना चाहिए कि नहीं, हमें बड़े होके कुछ बनना है, हमें खाली बैठ के सिर्फ शादी के बारे में नहीं सोचना है। जब लड़कियां काम करना शुरू करती है, स्कूल जाना शुरू करती है, तो माँ बाप आज के डेट में सोचते हैं कि चलो पढ़ रही है तो पढ़ने दो। अगर वो नहीं पढ़ती है तो फिर भिवंडी में आप जाके देखो, कितनी सारी नाबालिग लड़कियां मैंने देखी। और मैं खुद यू कैन फ्री एनजीओ से एक पार्टिसिपेट हूँ, और मैं जहाँ पे देखी हूँ उनके लिए एक लाइट बन चुका है वो एनजीओ। और उस एनजीओ 200 लड़कियां पढ़ा रहे, उन्होंने उनको टेलरिंग सिखाया, उन्होंने उनको बहुत सारे उनके लिए ब्यूटी सैलून खोला उस भिवंडी एरिया में। अगर हम ऐसी सारी चीजें खोलेंगे, अगर हम कई सारे फाइनेंशियल लोग, बड़े बड़े लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे वॉच आउट करो, ऐसे एरिया पर ये सारे प्रोविजन शुरू करो, तो मुझे लगता है कि बाल विवाह हम सिटी में भी रोक सकते हैं और गांव में भी रोक सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गरीबी भी एक बड़ी वजह, और ऐसे में हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर एक सहयोग देने की बहुत ज़रूरत है। निर्मल जी, क्योंकि आपकी ओर आने की यहाँ पर बात कही जा रही थी, सज़ा की बात शमीना जी ने कही है, कानून की यहाँ पर बात कही है, कानून का रोल। सज़ा दर देखें तो 11% है 2022 में, ये आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के मुताबिक। 11% कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यानी कि यहाँ पर सजा ना के बराबर ही है, एक 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। जी हाँ, बिल्कुल सजा नहीं मिलती है, पर कई समितियों की और भी सिफारिशें हैं, बहुत सारी। सजा नहीं मिलती है क्योंकि उसी समाज से पुलिस वाला भी आया, उसी समाज की ये परंपरा है, प्रथा है, उसी समाज का ये पिछड़ापन है। तो हम सभी उस समाज के भाग भी हैं, पदाधिकारी होने के साथ साथ, पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ, पुलिस में नौकरी करने के बावजूद हम लोग तो उसी समाज से आते हैं, उसी की मान्यताएं हमारी मान्यताएं हैं, उसी की परंपराएं हमारी परंपराएं हैं। इसलिए पुलिस को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और एक कई समितियों ने ये भी कहा है कि ये खाली बाल विवाह अपराध घोषित करने से नहीं चलेगा, आप इसमें बलात्कार के सेक्शन डालिए, और जो माँ बाप जो इसमें शामिल हैं उनको एक तरह से जिसे कहते हैं कि बिल्कुल
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून की भी मिली भगत नजर आती है, क्योंकि कुछ मामलों तक कानून भी यहाँ पर अपग्रेड नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल। अब शिवानी जी आपकी ओर अगर आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर एक पहलू यही जुड़ता है कि कम उम्र में अगर हम शादी कर देते हैं लड़कियों की, तो उनके शारीरिक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एक देखने वाली बात है कि जैसे कि आपने मोर्टेलिटी रेट के बारे में जिक्र किया, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो इस कम उम्र में उस बच्चे को पैदा करने वाली माँ को तो परेशानी होगी, लेकिन उस बच्चे को भी अधिक परेशानी देखने को मिलेगा, कमजोरी, क्योंकि विकास उतना नहीं हो सकेगा। ज्योति बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है। इस एज पे अगर शादी हो जाती है तो चाहे एज कम हो पर फैमिली का प्रेशर कम नहीं होता। शादी के 1 या 2 साल में अगर बच्चा नहीं हो तो उस लड़की पे, बच्ची पे प्रेशर बनाया जाता है कि शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, एंड उन्हें प्रेगनेंसी की तरफ पुश किया जाता ही है। तो जनरली हम देखते हैं कि इसे हम टीन एज या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, किशोर अवस्था की प्रेगनेंसी। इसमें जो क्योंकि जो प्रोटेक्टिव सेल्स जिसे हम बोलते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह पे बनते हैं, वजाइना में बनते हैं, वो सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इन्हें इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो जाती हैं और वो इन्फेक्शन भी बच्चे तक ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे क्लाइमीडिया, गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इनफैक्ट एक स्टडी में आया है कि इस केसेस में HIV इन्फेक्शन का भी काफी ज्यादा इंसिडेंस देखा जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो आगे जाके बच्चे को पास ऑन करती हैं, जो बच्चे को भी लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करती है। माँ का अनीमिक होना, विटामिन की डेफिशिएंसी, उनका जो पेल्विस होता है जहां से बच्चा पैदा होता है, डिलीवर होता है, वो अंडर डेवलप्ड होता है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, मतलब जब प्रसव हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, तो बच्चे का सर कभी फंस जाता है, बच्चा ठीक से डिलीवर नहीं होता, लॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होता है, उससे बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी। माँ को भी आगे जाके फिस्चुलास की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई डिफिकल्टीज आती हैं लेबर और डिलीवरी के टाइम। और डिलीवरी के बाद बच्चे को जो केयर चाहिए, जो उसका पोषण करना है, उस पे इनका इतनी नॉलेज ही नहीं है, इस लेवल की मैच्योरिटी ही नहीं है कि वो उसे हैंडल कर पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी ना होने के चलते परेशानियां आने वाले समय में उनके लिए भी बढ़ती है, बच्चे के लिए भी बढ़ती है, और ये एक गंभीर परेशानी पनपती चली आ रही है लंबे सालों से। इसी पर बेमितरा से एक रिपोर्ट सामने आई है जो दिखाते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ बाल विवाह को लेकर लोगों का कहना है। सुनते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमितरा जिला मुख्यालय के शांति विहार कॉलोनी में, जहां पर एक चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है। इंडियन चाइल्ड रिसर्च की ओर से बताया गया है कि हर मिनट में हिंदुस्तान में 3 बाल विवाह होते हैं। आइए हम बेमितरा शहर की महिलाओं से जानना चाहते हैं कि इस बाल विवाह को लेकर उनकी बातें क्या है। अभी एक रिपोर्ट आया हुआ है, रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि हर 1 मिनट में 3 बालिकाओं का जो है बाल विवाह होता है। कैसा देखते हैं, आखिर बाल विवाह को क्या बोलेंगे, इसको कैसे, क्या कारण लगता है आपको? बाल विवाह होने के बहुत सारे कारण हैं। आज का जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, माहौल के कारण भी परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चियां बिगड़े या उनकी स्थिति ठीक ना हो, इसलिए भी बाल विवाह कर देते हैं। दूसरा कारण और है कि उनकी आर्थिक स्थितियां कभी कभी गड़बड़ रहती हैं, ब्याह करने में असक्षम होते हैं, तो ये कारण भी होता है कि जितनी जल्दी हो सके बेटी का ब्याह कर दें, ये कारण भी है। क्या लगता है कि सामाजिक ताने बाने की डर की वजह से, या फिर बच्ची बड़ी हो रही है, गांव आस पास मोहल्ले के बोलते हैं, इसको लेकर लगता है आपको ऐसा होता था? नहीं नहीं, सोच वो भी ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो सके आजकल के हर बच्चे, हर जगह स्कूल खुल गए हैं, हर जगह पढ़ाई हो रही है, बच्चे सक्षम है पढ़ने में, अपना जिम्मेदारी खुद समझती है। साथ में माँ बाप को भी इतना मेरे अनुसार कहना चाहिए कि माँ बाप को बाल विवाह के जो प्रथा है उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर देना चाहिए। अब बाल विवाह नहीं होना चाहिए। गांव में जो आर्थिक स्थिति होती है, ताने बाने होते हैं या चीजें होती है, क्या आर्थिक समस्या भी एक होती है जो बच्चों को जल्दी ब्याह कर दे, अच्छा रिश्ता मिल गया, ये भी होता है क्या? हाँ, अच्छा से रिश्ता है तो अपने बेटी को कर देते हैं शादी। वैसे क्या होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए,
लेकिन अब अपने परिस्थिति देख के कर देते हैं, अच्छे से लड़का मिल जाए तो कर देते हैं शादी करके। आप क्या कहेंगे इस ताने बाने को लेकर कि हर बाल विवाह लगातार बेमेतरा जिले में बाल विवाह होते हैं, बेमेतरा जिले के हैं जहाँ से, क्या बोलेंगे, कैसा? नहीं, मैं इसमें तो नहीं बोल सकती कि ऐसा अच्छा एक माँ बाप को नहीं करना चाहिए। सब देख के अपने बेटिया को पढ़ा लिखा के सक्षम बना ले, उसके बाद ही उनके शादी करे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये कहते हैं शादी करें तो आप पूरी महिलाएं हैं, महिलाओं की पीड़ा को आप लोग समझते हैं, क्या देखते हैं आखिर क्यों बाल विवाह इतना हो रहा है, बाल विवाह को क्या पीछे कारण मानते हैं आप लोग? अब कारण तो पता नहीं भैया, लेकिन एक प्रकार से बच्चों के लिए अत्याचार है जिसको बंद कर देना चाहिए और माँ बाप को ही समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। महिला हैं, आप लोगों ने इतनी दुनिया देखे, सब चीज करते हैं, बाल विवाह खास करके ग्रामीण परिवेश में बाल विवाह होता है, लेकिन शहरों में भी बाल विवाह हो जाता है। बाल विवाह के पीछे ग्रामीण और शहर में अंतर देखते हैं कि दोनों बराबर लगता है? आपको क्या देखते हैं और क्यों होता है ऐसा? नहीं, गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे ये नहीं हो पाते। तो देखा, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को शादी के खूंटे में बांध देते हैं, ये एक कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी है और ऐसे इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहिए। खुद माँ बाप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाज के ही लोग, एक तबका ऐसा कहता है, दूसरा तबका बाल विवाह के बंधन में बांध देता है बच्चियों को। जिंदगी है, जिंदगी जीने की दिशा है, स्कूल है, शिक्षा दी जा रही है, कानून व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शायद आज भी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जीने की जो दिशा है वो गलत पकड़ ली है। और ऐसे में जो समाज में आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है कि हर 1 मिनट में 3 लड़कियों का बाल विवाह किया जा रहा है, ये परेशानी की वजह बनता जा रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी जी हमारे साथ आप जुड़ी, अंकिता जी आप जुड़ी, और साथ ही साथ शमीना जी आपने हमारे साथ जुड़कर तमाम ऐसी कई बड़ी बातें बताई हैं। निर्मल कौर जी आपने जिस तरह से बताया, ये कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में उम्मीद करती हूँ कि दर्शक जो देख रहे होंगे और जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, उन्हें एक सीख मिलेगी इन सब चर्चाओं से। और आने वाले समय में ये जो परसेंटेज है, ये जो आंकड़े हैं, वो और भी घटते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यही उम्मीद कि आने वाले समय में आंकड़े घटें और ये परेशानी, एक जो चिंता की लकीर है, वो कम हो। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही।